So here we have the starting the next chapter, that is on the system unit, processing and memory. So as I told you, in the every chapter we have the agenda. उससे फायदा ये होता है कि हम थोड़ा सा माइंड मेकअप हो जाता है कि किस तरह का लेक्चर जो है वो हमने आज स्टडी करना है. So as from the name of the lecture पोर्ट्रे कर रहा है कि इसके अंदर हमने जो है वो सिस्टम यूनिट्स की बात करनी है कि कंप्यूटर सिस्टम के यूनिट्स किस तरह के होते हैं, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है, कंप्यूटर में किस तरह के हमारे पास प्रोसेसेस मौजूद होते हैं, किस तरह हम सिस्टम के प्रोसेस को और अच्छा कर सकते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर के अंदर, मतलब कि इसके अंदर पर्टिकुलरली किस मेमोरी को जो है वो अगर हम इंक्रीज करें तो उसकी प्रोसेसिंग जो है वो अच्छी हो जाती है या वो फास्ट जो है वो काम करना शुरू कर देता है, which memory is volatile and which memory is non volatile. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे. फिर कुछ इंटरनल पार्ट्स देखेंगे कंप्यूटर के. कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स में कौन कौन से हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, कुछ इसके फ्यूचर ट्रेंड्स देखेंगे. ये तमाम चीज़ें जो है वो इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे. राइट. So starting with the lecture, in the agenda we have how computer represent data and programs. मतलब डाटा की हमने बहुत सारी जो है वो बात कर ली ऑलरेडी, और just before a few minutes we have already discussed about the programmings. The program is called instructions, set of instructions हमारे पास मौजूद होती हैं. तो कंप्यूटर कैसे रिप्रेजेंट करता है, कंप्यूटर को कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है, वो इस आज के इसमें लेक्चर में जो है अंडरस्टैंड करेंगे. How the computer memory and other components located inside the system unit. सिस्टम यूनिट के इनसाइड मतलब आपको जो मदरबोर्ड है, आपके जो है वो प्रोसेसर्स हैं, उसमें कैशे मेमोरीज हैं, उसके अंदर आपके पास रैम है, रोम मौजूद है, ये तमाम चीज़ें आपस में कैसे इंटीग्रेट हुई हुई हैं, सीपीयू में कौन कौन से आपके पास कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, मेमोरी आपकी क्या काम कर रही होती है, कहाँ कहाँ लोकेट है, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे. ओके. हाउ योर सीपीयू हैज बीन वर्क, सीपीयू किस तरह काम कर रहा होता है, इसको हम अच्छी तरह जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. स्ट्रेटजीज टू स्पीड अप कंप्यूटर टुडे एंड क्रिएट फास्टर सिस्टम्स इन. ओके, ये सब चीजें जो है वो हम देखें. सो आफ्टर वी हैव डिस्कस द एजेंडा, हियर वी द फर्स्ट स्लाइड. So here we are discuss about the digital data representation. In the introduction of this IT in business, आपसे मैंने कोई एक स्ट्रीम डिस्कस की थी. इफ यू गाइस रिमेम्बर कि हमने बात की थी कि डिजिटलाइज कंप्यूटर्स हमारे पास आ गए. बिफोर वी वर एट द एनालॉग एंड नाउ वी हैव एट द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर्स. तो ये देखो, डिजिटल की जब भी बात होती है ना तो हम बात करते हैं 0 एंड 1 की, और जब भी 0 एंड 1 की बात होती है
तो हम बात करते हैं ऑन एंड ऑफ की। और जब भी हम ऑन एंड ऑफ की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट स्विचिंग। और जब भी हम स्विचेस की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिस्टर्स। सो द मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर इंटीग्रेटेड। आपके पास रैम हो, आपके अंदर आपके पास एसएसडीज हो, आपके पास मेमोरीज की बात कर लें, यू टॉकिंग अबाउट योर प्रोसेसिंग्स। ठीक है, प्रोसेसर की बात कर ले, ये तमाम चीजें फैब्रिकेट हुई हुई हैं ट्रांजिस्टर्स के। अब ट्रांजिस्टर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट सीमॉस है, ठीक है, बीजेटी है, उसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट्स नॉट योर कंसर्न। ओके, मैं थोड़ा सा आपको बताना है कि ये अंदर फैब्रिकेशन ये काम हो कैसे रहा है। डिजिटलाइजेशन तो हो गई, ठीक है, अब ये सिस्टम तो आ गया, 0 और 1 की बात कर रहे हैं, स्विचिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये 0 और 1 स्विचिंग कितना फास्ट काम कर रही होती है, ठीक है, एक एक मतलब नैनो एरिया के अंदर, ठीक है, आपके पास कितने सारे जो है वो ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट हुए हुए होते हैं। तो ये आप ट्रिलियंस ऑफ थिंग्स की आप जो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, और आप जस्ट अपने जो पूरा सिस्टम है इसको जब हम पढ़ेंगे, मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी दूंगा, तो आपको समझ आएगी कि किस तरह जो है ये तमाम चीजें आपस में काम कर रही है और इंटीग्रेट हुई हुई है। ऑलराइट, तो डिजिटल डेटा रिप्रेजेंटेशन हमने बात की थी कि कंप्यूटर जो है वो डिजिटलाइज हो गए। कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को समझते हैं। अब कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 1 को अंडरस्टैंड करती है, तो उसका एक स्ट्रीम मौजूद होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपकी लेफ्ट साइड पे यू हैव सीन वी हैव द डिफरेंट बिट्स 0 0 1 1 0 0 0। ओके, हम इसको जो है वो कैसे रीड आउट करेंगे, 0 0 1 1 0 0 0। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये जो है वो हमारे पास 1,10,000 पे लिखा हुआ है, नहीं, ये हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी एक बिट उसकी जो है वो मौजूद है। ओके, तो हर इंडिविजुअल की जो है वो एक बिट मौजूद है, और उस बिट के ऊपर जो है वो ये काम जो है वो कर रहा होता है। ओके, वेट अ सेकंड। ओके, तो ये पूरी स्ट्रीम जो है वो बिट की मौजूद होती है, और इसको जो है वो हम बाइफ्रिकेट करते हैं विथ 2 स्ट्रीम्स। नॉट हमेशा जो है वो हमारे पास पूरा जो एक सेट होता है वो 8 बिट का हमारे पास सेट होता है। 8 बिट का जो सेट होता है उसको हम बाइट कह रहे होते हैं। अब ये डेटा ट्रांसफर की इसमें भी जो है वो कुछ बात आ जाती है। अब थोड़ा सा इस पे स्टिक रहते हैं जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। अब देखिए हमारे पास ये एक बिट है दैट इज 0, इसको हम बिट कहते हैं। इसके अंदर एक एमएस भी होती है, एक एलएस भी होती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो उसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वी हैव द एमएसबी एंड वी हैव द एलएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, एक जो हमारे पास 0 है या 1 है वो कहलाता है बिट, और जो ये 8 बिट्स जो हमारे पास एक स्ट्रीम बन जाती है ये कहलाती है बाइट। और इसको लिखने का अगर हम बाय इसकी जो रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो मोस्टली जो है वो हम एज अ फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो हमारे पास इसको हम करते हैं 4 by 4 में जो है इसको हम राइट डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि 0011 एक जगह और 0000 एक जगह, ठीक है। और
इन 4 बिट्स को 8 हम 4 को मिला दें तो हमारे पास पूरा बाइट बन जाता है। ओके, सो हियर वी हैव व्हाट इज अ बिट? A smallest unit of data that a binary computer can recognize, a single one or zero। भाई पहली बात तो आप ये समझ लें कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सिर्फ जो है वो बाइनरी सिस्टम को समझता है। It cannot understand your language। ऑल्दो आप उससे बात कर रहे हैं, आप गूगल को कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं इधर खड़ा हुआ हूँ कराची में, तो वो उसको जो है वो ट्रांसलेट करके आपको बता रहा है वट एवर द लैंग्वेज यू वांट। इफ यू से आई एम इन कराची, आप उसको चाइनीज में सुनना चाहते हैं, आप उसको इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट विल गिव यू विल गेट योर आंसर। बट हाउ इन द बैक साइड क्या चल रहा होता है? सिस्टम इन सब चीजों को जो है वो चेंज करता है, इन सब चीजों को जो है वो कन्वर्ट करता है विद देयर लैंग्वेज। हर एक वर्ड, हर एक अल्फाबेट के पीछे एक बाइनरी कोड होता है। वो बाइनरी कोड जो है वो सिस्टम के पास जाता है, सिस्टम उसको समझता है, समझने के बाद आपने जो भी उसको टास्क दिया हुआ होता है उसके साथ टास्क भी उसके साथ जाता है, उस टास्क को वो ऑपरेट करता है, उस टास्क को जो है वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो उसका डिस्प्ले आउटपुट देता है और अपने पास सेव कर लेता है। समझ आ रही? ये एक सिस्टम प्रोसेस सिंपल कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो सिस्टम जो है वो तो हमेशा 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करता है, दैट इज कॉल्ड योर बाइनरी सिस्टम। मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज हमारे पास होती है 0 एंड 1। आपकी जो भी स्ट्रीम होगी, जैसे हमने एग्जांपल ली थी ना कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 0 1 1 0 1 डबल 0 1। अब आपके लिए क्या है ये? आप बोलेंगे सर एक ये बाइनरी स्ट्रीम है आपके लिए, 8 बिट का डेटा है, ठीक है, लेकिन व्हाट आई राइट देयर, मैंने यहाँ पर जो है वो लिखा है आई यू, इट इज योर इंडस यूनिवर्सिटी। अब आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, ठीक है, वर्ड ओपन किया और आपने अपने कीपैड से आई लिखा। हाउ मच टाइम इट टुक टू गेट यू द डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन? यू कैन नॉट कैलकुलेट, यू कैन नॉट बी फील्स के कुछ डिले आया है। आप जस्ट यहाँ पे कीबोर्ड से लिखें और आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाए। यू कैन जस्ट राइट द मैसेजिंग इन योर मोबाइल फोन्स, आपके सामने मैसेज लिखे हुए आ रहे होते हैं। इट्स नॉट टेक, आई थिंक आपको कुछ डिले महसूस नहीं होता, आप कहते हैं ये तो लाइव मतलब उस टाइम पे काम हो रहा है, बट द बैक हैंड क्या चल रहा है? आपने जो चीज यहाँ से प्रेस की है उसने उसको डिकोड किया है, ठीक है, उसने पहले उसको जो आपने यहाँ से जो भी चीज आपने लिखी है उसको पहले उसने अपने हिसाब से अपनी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। कन्वर्जन के बाद जो है वो फिर उसके लिए अंडरस्टैंडेबल बन जाती है वो चीज कंप्यूटर के लिए। So what we have in a bit, a smallest unit of the data that a binary computer can recognize। और बाइट क्या होती है? हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, जो भी हमारा डाटा होता है इट्स गोइंग टू द 8 बिट्स।
Byte terminology used to express the size of document and other files, program, etc. अब बाइट्स बिट से तो हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, 0 and 1 बिट हमने बता दी, ठीक। एक स्टैंडर्डाइज हमारे पास जो है वो एक सेटअप बन गया। बाइट बताता है कि हमारे पास एक्सप्रेस करता है कि डॉक्यूमेंट का साइज क्या है, फाइल का साइज क्या है, प्रोग्राम का साइज क्या है, कितने बाइट का है। हम कहते हैं भाई तुम फॉर एग्जाम्पल आप कोई पिक्चर सेंड करते हैं किसी को, वीडियो सेंड करते हैं, जो आस्किंग भाई इसका साइज क्या है, बोलते हैं भाई ये फॉर एग्जाम्पल इतने केबी की पिक्चर है, ठीक है, या 2 MB की जो है वो मेरे पास वीडियो जो है वो बन गई है, या 3 GB की जो है वो डाटा मेरे पास मौजूद है, ठीक है। कोई मूवी है आपके पास, आप कहते हैं 1 GB की जो है वो मूवी मेरे पास है, या 1080p पे है, तो आप बोलते हैं, तो या 4K की मूवी है तो आप बोलते हैं कि भाई ये 2 GB या 3 GB की जो है वो इसकी फाइल जो है वो उसने इंपोर्ट की है। या आप जब प्रीमियर के ऊपर कोई वीडियो के ऊपर काम करते हैं तो आप उसको मैक्सिमम उसकी क्वालिटी को बढ़ा दें, तो आपको डिफरेंट साइज में, मतलब जीबीज के साइज में भी जो है वो वीडियो को जो है वो रेंडर करके एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये डिफरेंट जो है वो आपके पास साइज की जो है वो बात कर रहे होते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द बाइट्स, मतलब कितने बाइट का डेटा है, मतलब यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कितने बिट का डेटा है। ओके, अंडरस्टैंड रखिएगा इन दोनों चीजों को। मतलब जब भी हम डाटा की बात करें, डाटा ट्रांसफर की बात करते हैं, तो वो उधर बाइट की बात हो रही होती है, और एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है। ओके, prefix are often used to express a larger quantities of byte, kilobyte, megabyte, gigabyte। ओके, हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज हमारे पास बाइट्स की होती हैं, जिसको हम कहते हैं केबी, किलोबाइट, एमबी, मेगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट, ठीक है। सो हियर वी हैव द बाइनरी नंबर सिस्टम। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, इसको हम मतलब के इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे पास जो है वो नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम का पूरा जो है वो एक इसमें कन्वर्जन्स जो है आपके चैप्टर कोर्स आउटलाइन में मौजूद है, और इसी कन्वर्जन जो है वो हम इंशाल्लाह देख लेंगे कैसे जो है वो कर सकते हैं। क्लास में तो एक दूसरा तरीक़ेकार होता है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो ये सब सेटअप बना लेंगे इंशाल्लाह। A way of representing number system. Decimal number system uses 10 symbols 0 to 9। बाइनरी नंबर सिस्टम पे हमारे पास 2 सिंबल्स होते हैं, ठीक है, 0 and 1। In both systems, the position of the digit determines the power of is a base, such as 10 or 2। हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसकी जो बेस पावर है वो 10 होती है। इसी तरह जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसकी बेस पावर जो है वो 2 होती है। तो जो पोजीशंस हैं, ठीक है, इनकी, वो इनकी पावर भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये 10 सिंबल्स जो हैं 0 to 1, 0 to 9, जो हमारे पास टोटल 10 सिंबल्स बनते हैं, तो 10 सिंबल्स की जो है वो बेस पावर भी कितनी बनती है, 10 डेसिमल सिस्टम्स। और बाइनरी सिस्टम पे हमारे पास जो है वो 0 and 1 टू रिप्रेजेंट पॉसिबल नंबर्स होते हैं, तो उसकी जो बेस पावर है वो 2 बन रही होती है। तो ये आपसे थोड़ी छोटी सी एग्जांपल जो है वो शेयर की गई है कि एक हमारे पास डेसिमल नंबर है दैट इज 7216। ईच प्लेस वैल्यू इन द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट 10 टू टेकिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। हर किसी को जो है वो हम 10 के हिसाब से जो है वो रखते हैं ताकि हमारे पास
अप्रोक्सीमेट जो है वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाए हमारे पास। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द 0। तो 0 1 2 3 करेंगे, 7 2 1 6 हमने लिख दिया। तो 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। Here is we have, ये हो गया 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10। 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ओके, सो हेयर जो आप यहाँ से देखें, ये देखें 6 into 1, 6। Now this thing 1 into 10, 10। Now here we have 2 into 100, 200, and the last 7 into 1000 is 7000। 7210 और 6 को ऐड करें so that we have get 7216। ओके, थोड़ी बेसिस आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। द सेम थिंग that we have in the binary, एक बाइनरी स्ट्रीम 4 बिट रिप्रेजेंटेशन जो आपको पहले बताइए, उसके अंदर हमारे पास 1001 मौजूद है। 1001 को हमने लिखा और उसकी हमने बेस पावर बताना शुरू कर दी। इन द बाइनरी हम जब भी देखें तो हम बेस पावर 2 देखेंगे। 2 की बेस पावर हमारे पास मौजूद है, उसी तरह उसका डेटा जो है वो हमने रखा है 1001। 1 के ऊपर 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। So 2 की पावर 0 is 1, 2 की पावर 1 is equal to 2, 2 की पावर 2 का स्क्वायर is equal to 4, 2 की पावर 3 is 8। Here you can see that 2 की पावर 0 जो है वो यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 2 जो है वो हमारे पास 2 है, पावर जो है वो हमारे पास 4 है, 2 की पावर 3 जो है वो हमारे पास 8 है। सो द सेम थिंग यहाँ पर हमने जो है वो कह दिया कि 1 is to 1 is equal to 1, 1 is to 0 into 1 नहीं होगा, या 2 है, 0 into 2 is equal to 0, 0 into 4 again 0, 1 into 8 equal to 8। तो इन सबको ऐड करें तो हमारे पास डेसिमल इक्विवेलेंट कितना बना, 9। मतलब हम पहले कहाँ थे, एक बाइनरी नंबर पे मौजूद थे, और जब हमने उसको उसकी 2 की पावर से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, डिफरेंट पावर से, तो अब हम किस में आ गए, डेसिमल नंबर पे आ गए, अप्रोक्सीमेट डेसिमल नंबर पे आ गए। ठीक है, पहले आपको हमने जो ऊपर बात बताई थी वो डेसिमल के अंदर ही थे, वी आर इन डेसिमल, और आपको उसकी पावर से समझाया गया था। अगर डेसिमल की आप पावर यूज करें, ठीक है, तो किस तरह आप, ऑल्दो वी वर इन द सेम द डेसिमल नंबर, डेसिमल से डेसिमल ही आंसर दिया, एक अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए कि 10 to 10 में अगर हैं और आप पहले 2 से थे, अब आप बेस 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किस तरह जो है वो अपनी कन्वर्जन्स को यूज कर रहे होते हैं। ओके, इसी तरह हमारे पास कोडिंग सिस्टम्स होते हैं।
टेक्स्ट बेस्ड डेटा होता है। कोडिंग सिस्टम है हमारे पास ASCII कोड होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, ABCDEFGH प्लस माइनस 0 1 2 3। फिर हमारे पास जो है वो EBCDIC कोड होते हैं। फिर हमारे पास जो है कुछ ग्रीक कोड्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ग्रीक वर्ड्स होते हैं। हमारे पास जो है वो रशियन लैंग्वेज के कोड्स हैं, चाइनीज लैंग्वेज के जो है वो डिफरेंट, मतलब ये डिफरेंट टेक्स्ट कोड्स हमारे पास जो है वो वर्ल्ड के कुछ फेमस और ओल्ड कोड्स जो है वो मौजूद है। फिर आप देख सकते हैं कि जीरो की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ASCII कोड पे क्या है, वन की क्या है, मतलब ASCII कोड्स पे हम इतना नहीं जाएंगे, जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स कि हम किस तरह जो है वो डिफरेंट कोडिंग कर रहे होते हैं। और ये कोडिंग क्यों जरूरी है? ये आपकी लैंग्वेज, द ह्यूमन इंटरफेस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह जो है वो डिफरेंट कोड्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। कि आपके पास एक मशीन लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके सिस्टम पे जो मौजूद है, वो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स जो हैं वो बाइनरी सिस्टम्स के अंदर मौजूद है, राइट? दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, इट्स ओनली अंडरस्टैंड फॉर द सिस्टम्स। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डेसिमल नंबर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, आप अल्फाबेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो हर ईच अल्फाबेट्स ASCII कोड्स के पीछे जो है वो डिफरेंट बाइनरी कोड्स जो है वो मौजूद है। तो अगर आप यहाँ से A प्रेस कर रहे हैं, so what you have sending to the computer, you are sending 0100 0001. If you are write C on your uh, from your laptop keyboard, so what you have sending to the computer, you are sending is 0100 0011. Okay, तो ये एक स्ट्रीम्स जो है वो, मतलब कि बाइनरी कोडिंग स्ट्रीम्स जो है वो आपके पास डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो मौजूद है। इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है ताकि कहीं पर भी ये अगर यूज होती है तो सेम ASCII कोड के साथ, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज के साथ जो है वो इस्तेमाल हो, ताकि जो भी सिस्टम्स बन रहे हैं वो आपस में इंटीग्रेट कर सकें। मतलब कि ये देख रहे हैं कितनी पुरानी बात है देखा जाए तो, लेकिन जिसने भी ये सिस्टम बनाया उसने कितनी दूरंदेशी रखी अपने पास, वो कितना लॉन्ग टर्म सोच के बैठा हुआ था कि उसने सिर्फ ये नहीं सोचा कि अगर मैं कोई चीज बना रहा हूँ, मैं कोई चीज जो है वो सेव कराना चाह रहा हूँ इस सिस्टम पे, तो वो बस मेरा कोड हो, ठीक है, कोई भी चेंज कर सकता है। उसने एक स्टैंडर्ड बनाया क्योंकि उसको पता था कि कोड एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, पिक्चर्स एक जगह से दूसरी जगह सेंड की जाएंगी, रिसीव की जाएंगी, ईमेल्स की जाएंगी, फाइल शेयर किया जाएगा, आपका डिफरेंट डाटा जो है, आपका बैंक का डाटा, आपका ऑफिस का डाटा, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम चीजें, आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो डिफरेंट सर्वर्स पे परफॉर्म की जा रही होंगी, वहां से आप डाटा फैच कर रहे होंगे, डाटा भेज रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे, ये तमाम चीजें जो है वो एक सिस्टम के साथ नहीं इंटीग्रेट, आप डिफरेंट चीजों के साथ इंटीग्रेट हुए हैं। आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन फेसबुक की सिर्फ इंस्टॉल हुई भी है, एप्लीकेशन रन नहीं हो रही, सारा काम आपके सेल फोन्स पे नहीं हो रहा, वो एक छोटी सी कुछ MBs की फाइल है, मैक्सिमम 20 MB, 19 MB, 17 MB, 80 MB, but this 27 MB, but the main file that should be on the GBs, terabytes, data is आपकी जो rendering हो रही है, where it's all the perform is all perform on the server machines
अपना व्हाट्सएप सर्वर मशीन्स जो फेसबुक ने परचेज कर लिया, फेसबुक के डिफरेंट डाटा सेंटर्स में जो है वो जो मशीन्स लगी हुई है वहां पे डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। अगर ये एसटी कोड नहीं बने हुए होते हैं, ये स्टैंडर्डाइज कोड नहीं बने हुए होते हैं, तो नो वन नो कि आपने क्या भेजा है। किस किस को बताते रहते हैं कि ए है, ये बी है। तो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम बना दिया गया ताकि आपका जो भी डाटा जिस जगह भी जो है वो सेंड होता है, जिस जगह से रिसीव किया जाता है, तो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम के थ्रू जो है वो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर यू, फॉर द सिस्टम ऑब्वियसली, कि सिस्टम्स जो हैं वो इनको सब चीजों को समझ लेते हैं। आपने तो एक टेक्स्ट स्ट्रीम बना के भेज दी, हाय हाउ आर यू बैक, आपने अपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया, ठीक है, एलेक्स हाउ आर यू। तो एलेक्स को जो है वो आपने मैसेज तो सेंड कर दिया, बट उसको जो है वहां से सिस्टम को कैसे पता चला? उसने तो एक स्ट्रीम भेज दी इंटरनेट पे, एक पैकेट बना के। इसमें भी आगे नेटवर्क में पढ़ेंगे हाउ दे सेंडिंग द पैकेट्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। उसने एक स्ट्रीम जो आपका डाटा था एस्की कोड का, उस स्ट्रीम का उसने एक डाटा पैकेट बनाया, पैकेट फेंक दिया उसने इंटरनेट पे। जो उसने पैकेट सेंड किया है, तो उसने जो है वो किस तरह डाटा को मैनिपुलेट किया, किस तरह जो है वो डाटा को जो है वो दूसरी जगह पे सेंड किया, ये तमाम चीजें जो है वो हम एसकी कोड के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ओके, ऑडियो डेटा मस्ट बी इन डिजिटल फॉर्म इन ऑर्डर टू स्टोर और ऑन प्रोसेस बाय पीसी। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी ना कि आप गूगल पे कोई वॉइस भेजते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट सेंड करते हैं, यू आर यूजिंग टू गेट ट्रांसलेशन ऑन गूगल। आप उसमें कुछ हेलो हाउ आर यू भेजते हैं, तो वो आपको डिफरेंट लैंग्वेज में, अगर आप चाइनीज की बात करें, यू सेंड हेलो हाउ यू, इसे वाई नि हाओ। तो ये तमाम चीजें कैसे उसने आपको करके दे दी? तो ये कंप्यूटर को तो नहीं पता वाई नि हाओ क्या है, ठीक है, या हेलो हाउ यू क्या है, या अस्सलाम वालेकुम क्या है। इट डजंट नो, does only know the stream of 0 and 1, that's it, and it should be on byte. Okay, so keep in mind that two things that's more important. The computer is only know the bit system, ठीक है, और वो उसको बिट को कैसे एक्सट्रैक्ट करता है, जब तक उसकी बिट पूरी नहीं होती वो बाइट में डाटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ऑडियो भी अगर हम भेजते हैं, इट्स मस्ट बी इन डिजिटल फॉर्म इन ऑर्डर टू स्टोर ऑन और प्रोसेस बाय अ पीसी। अब आपको ये समझ कैसे आएगा? उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं। नवेंडो के नाम से एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसमें अगर आप थोड़ा प्ले अगर आपने कभी किया हो, तो आपको समझ आएगा कि आप कैसे अपना डीबी बढ़ा रहे हैं, किस तरह आपकी बिट्स के ऊपर डाटा जो है वो ऑडियोबल कर रहा है, मतलब उसके अंदर बिट्स भी आ रही होती है। नोवेंडो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। साउंड फॉर्ज सोनी का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास प्रो टूल्स एक ऑडियो सॉफ्टवेयर है। ये तमाम सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किए जाते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस, आल्सो इन योर एजुकेशन टू। एजुकेशंस में कैसे यूज हो रहे हैं कि आपके यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो है वो मीडिया साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो साउंड को स्टडी करते हैं, टॉकिंग डिजिटल डिजिटल साउंड, आजकल जैसे आपको पता है कि एचडी और डिजिटल साउंड्स की जो है वो बात हो रही है। एचडी साउंड्स और डिजिटल साउंड जो है वो बनाए जा रहे हैं, जो आपके पास
डीजे जॉकी भी जो है वो काम कर रहा होता है, डीजे जो है वो डिजिटल साउंड्स के ऊपर जो है वो प्ले कर रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो है वो रेंडर की जा रही होती हैं, इसके ऊपर जो है वो काम किया जा रहा होता है थ्रू योर लैब सिस्टम्स एंड वर्क स्टेशंस। उसमें हमारे पास ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। although I think most of the people have using getting this word never before listening, लेकिन कुछ लोगों ने शायद सुने हुए हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छी चीजें और नई चीजें थोड़ी सी बताऊं, ताकि वो जब क्लास में किसी चीज को सीखने के लिए आए तो दे नो हाउ दे ट्रेंड इन द वर्ल्ड, पीपल कैसे उसके साथ काम कर रहे हैं। बाइनरी कोड से पढ़ा के चले जाओ, इट्स क्या होगा, पढ़ा दिया मैंने, बट आई एज अ टीचर मैं सेटिस्फेक्शन वो चीज़ नहीं आ रही होती कि यार मतलब आप कुछ लोगों को ऐसी चीज़ भी बता के जाओ जो लाइफ में जो है वो उनके मतलब चल रही। तो आप देखें कि आपको 4-5 नाम मैंने सॉफ्टवेयर के दिए, यू कैन एक्सप्लोर दिस थिंग। ठीक है, एक जो शौक है और इसको देखने का किस तरह ऑडियो जो है वो बाइनरी सिस्टम में कैसे काम कर रही होती है, और ऑडियो को किस तरह हम इनहेंस कर सकते हैं, उसको हम क्रॉप कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसको कैसे डिजिटलाइज और अच्छी तरह एचडी वर्ड के साथ किस तरह इंटरलिंक कर सकते हैं, किस तरह प्रीमियर को यूज करते हुए अपना ऑडियो को जो है वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ऑडियो को बढ़ा सकते हैं, उसकी पिच, उसका वेव लेंथ, ये तमाम चीजें बिल्कुल मतलब ऑडियो की बात करें ऑल टोटली फिजिक्स उसमें जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है। तो मैंने आपसे 3-4 सॉफ्टवेयर के नाम लिए हैं। साउंड फॉर्ज, ओके, देन वी हैव नुएंडो, स्ट्रेनबर्ग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। स्ट्रेनबर्ग इट्स वेरी फेमस कंपनी मेकिंग दिस साउंड सॉफ्टवेयर्स। स्ट्रेनबर्ग का सॉफ्टवेयर है दैट्स कॉल्ड नुएंडो। और उसके साथ प्रो टूल्स लेटेस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है बिल्कुल प्रो टूल्स। आजकल हॉलीवुड वगैरह इन तमाम जगहों पे जो है वो प्रो टूल्स ही यूज हो रहा है। नुएंडो आई थिंक पाकिस्तान में कुछ जगहों पे मीडिया वगैरह पे यूज हो रहा है नुएंडो, बट यहाँ पर भी जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं और जो प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह हैं, दे आर यूजिंग प्रो टूल्स नाउ। So there must be a digital form in order to store on the process by PC, मतलब जो भी आप डाटा को प्रोसेस करेंगे तो it should be a digitalized in your audio। अब ऑडियो एनालॉग तो समझ नहीं आएगी सिस्टम को, अगर आप उसको कट ऑफ करना चाहते हैं, प्रो कट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने वॉइस को बढ़ाना है या आप उसको जो है वो कुछ उसकी पिच चेंज करना चाहते हैं, या उसमें आप कुछ डिस्टॉर्शन है उसको सही करना चाहते हैं, ठीक है, उसका आप डेसिबल बढ़ाना चाहते हैं, डीबी सेट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह करेंगे, यू हैव टू बी डिजिटलाइज थिंग्स। तो डिजिटलाइज कैसे होगा, ओनली वन थिंग दैट इज अ 0 and 1 compress when sent over the internet। कभी कभार हम चाहते हैं कि यार हम वॉइस को जो है वो कंप्रेस कर दें इंटरनेट पे सेंड करने से पहले, या कुछ इस तरह के मैकेनिज्म मौजूद होते हैं इंटरनेट पे भी और डिफरेंट जगहों पे, जो खुद ब खुद अपने आप को जो है वो कंप्रेस कर रहे होते हैं। मतलब कि पहले से इस तरह का मैकेनिज्म वो आपको नहीं करने की जरूरत होती, वो जो जो एक मैकेनिज्म सेंडिंग और रिसीविंग का मौजूद होता है, वो उसके अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो चल रही होती है। तो इंक्रिप्टेड डाटा जो है वो हमेशा इंटरनेट पे भेजा जाता है, और इट्स नॉट ऑन यू, आप नहीं करते, ये सिस्टम जो है वो खुद ही इसको इनक्रिप्ट कर रहा होता है। सही है, आपको करने की जरूरत नहीं होती, जो सिस्टम आपका मौजूद होता है वो खुद से ही उसको जो है वो आ, उसकी जो भी इंक्रिप्शन वगैरह होती है, डाटा को जो है वो सेव करके इंटरनेट पे जो सेंड करना होता है, वो उसका खुद काम होता है कैसे उसने जो है ये इसको सेंड करना है। तो
कंप्रेशन कर देते हैं, डाटा को कंप्रेस कर देते हैं, डाटा को, ऑडियो डाटा को, ठीक है। किस तरह करते हैं उसके डिफरेंट जो है वो आपको मैंने सॉफ्टवेयर बता दिए। इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट्स होते हैं क्या होते हैं, देखो फॉर्मेट को फॉर्मेट ही समझो, तरीकेकार, ठीक है। MP3 फॉर्मेट, ये एक वही बाइनरी बिट्स ऑफ द काइंड्स ऑफ फॉर्मेट, ओके। अगर उसके अंदर ये सिस्टम के अंदर मौजूद है MP3, तो इट्स MP3 जस्ट लाइक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, ओके। इसके और बहुत सारे जो है वो फॉर्मेट मौजूद है। मतलब कि अगर आप एंड्रॉयड सिस्टम यूज कर रहे हैं, ये विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो MP3 वर्केबल। MP3 सपोर्ट करता है मैकिन्टॉश को भी, ठीक है। लेकिन कुछ इस तरह के फॉर्मेट्स हैं मैक के अंदर जो कि आपके विंडोज के अंदर जो है वो काम नहीं कर रहे होते हैं। लाइक आपको एग्जांपल दे दूं मैं, जो आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं इन योर विंडोज, तो जो उसकी रनिंग फाइल होती है दैट शुड बी ऑन योर, किस में होती है वो, उसकी जो रनिंग फाइल है वो हमारे पास .exe में मौजूद होती है। बट इन द सेम हैंड अगर हम मैक्स की बात करें, मैकिन्टॉश की बात करें, iMac की बात करें, तो वहां पर जो मैकिन्टॉश में जो यूज होता है वो DMG के नाम से होती है। exe एंड DMG तो बोथ आर डिफरेंट फॉर्मेट्स पे। अगर आप अपनी USB को फैट और उसके साथ जो है वो, जब आप फॉर्मेट करते हैं अपनी USB को, ठीक है, अगर आप उसमें फैट फॉर्मेट के ऊपर जो है वो फॉर्मेट कर दें, तो वो USB जो है वो आपके पास डिटेक्ट तो कर जाएगी मैक पे, लेकिन कोई भी डाटा आप उसके अंदर जो है वो सेव नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि वो मैक के फॉर्मेट के ऊपर जो है वो नहीं आई हुई, आपको फिर उसको डिलीट करके मैक के फॉर्मेट के ऊपर उसको लेके आना पड़ेगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट वी हैव इन आवर माइंड्स, या USB फॉर्मेट कर दो। व्हाट वी हैव द कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड कि USB को फॉर्मेट कर दो मतलब खत्म कर दो, डिलीट कर दो। भाई फॉर्मेट का मतलब डिलीट नहीं होता, वो फॉर्मेट पे जब जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि अब किस फॉर्मेट के ऊपर इसको जो है वो डाटा आप रखना चाहते हो। तो वो उसमें एक ऑप्शन दे देता है कि आपको इरेज करना पड़ेगा विथ ऑल योर डाटा, क्योंकि आपकी USB का फॉर्मेट ही चेंज हो रहा है। अंडरस्टैंड हो रही है बात? तो वो डिलीट नहीं हो रहा मतलब कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ही, मतलब हमारा जो दिमाग है ना, देखिए साइकोलॉजिकल जो आपके पास दिमाग में जो होता है, ठीक है, जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, आपको शायद लगता है वही ठीक है। एक इंसान ने बोला ना कि एक दूसरे, एक मतलब कि क्या कहेंगे उसको, प्रिजनर था, ठीक है, उसको जो है वो सजा हो गई, उसको बोला कि आपको मौत की सजा दे दी गई है। तो एक वो साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक रिसर्च लिखी थी, तो वो उस रिसर्च को जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर काम करता था। तो उसने बोला कि यार मैं अपनी रिसर्च को जो है वो चेक करना चाहता हूँ एक बंदे के ऊपर। तो एक प्रिजनर था, उसको सजा हुई थी, सजाए मौत की, और उसको आज सुबह फांसी देनी थी। तो उसने बोला कि यार तुम्हें गले में फंदा डाल के जो है वो हैंग किया जाएगा, और 3-4 मिनट तक तुम्हें हैंग करके फिर छोड़ेंगे, फिर दोबारा तुम्हें हैंग किया जाएगा। तो 10-15 मिनट में तुम्हारी जान जाएगी और बहुत तुम्हें तरफ मिलेगी। तो क्यों ना अच्छा है कि एक बिच्छू जो है वो तुम्हें काटेगा, हल्का सा टक मारेगा, और तुम्हें दर्द भी नहीं होगा, हल्की सी जैसे किसी ने सुई से चुभाई है, और आपकी फौरन जो है वो जान चली जाएगी।
तुम क्या चाहते हो कि तुम 15 मिनट तक तड़पते रहो या 1 सेकंड में तुम्हारी जान चली जाए? तो उसने सोचा कि यार 15 मिनट तक तो कहाँ अब तड़पूंगा, ठीक है, मुझे बिच्छू से जो है वो आप मुझे सजाए मौत दे दो। तो उस साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि उसकी आंखों में पट्टी बांध के उसको बिठा दिया और बोला कि हमने बिच्छू तुम्हारे पास जो है वो छोड़ दिया है, और जस्ट उसने जो है वो एक पिन जो होती है, सुई जो होती है, वो उसको चुबाई और बोला कि तुम्हें बिच्छू ने काट लिया। और लिटरली आप समझेंगे, वो इंसान की मौत हो गई। उस इंसान की मौत हो गई। वो ये समझा कि मुझे जो है वो किसी जहरीले चीज ने मुझे काटा है। हालांकि उसको किसी जहरीले चीज ने नहीं काटा था, उसको सिर्फ एक सुई जो है वो पिन की गई थी हल्की सी, ठीक है। उससे जो उसको ऐसा लगा कि मुझे बिच्छू ने जो है वो डंक मार दिया है, ठीक है। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, उसको जो है वो चेक किया गया अच्छी तरह, तो पता लगा कि उसके अंदर, इंसान के अंदर जहर भी जो है वो मौजूद था। उसकी मौत जहर से हुई थी, मतलब वेनम जी के थ्रू जो है उसकी आ, मौत जो है वो डेथ हुई थी। तो इंसान का साइकोलॉजिकल मतलब, एक तो उसकी आप कैफियत देखें, उसकी मरने वाली कैफियत थी, और दूसरा देखिए कितना साइकोलॉजिकल जो है वो इंसान स्ट्रांग होता है हर चीज में। समझ रहे हैं कि इंसान के अंदर भी तो एक ऐसा पॉइजन मौजूद है ना। तो वो इतना इतना सोच रहा था उस चीज को कि वो सुई मारने की वजह से उसकी मौत भी हो गई, तो उस इंसान के जो अंदर का पॉइजन था उसी ने उसको मार दिया। तो ये जो हम एक चीज सोचने बैठ जाते हैं ना कि यार, जो चीज हम साइकोलॉजिकल देखते हैं, सुनते हैं, जो हमारे दिमाग में डाल दी जाती है, हम उसी को जो है वो हकीकत समझना शुरू कर देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द थिंग, शायद बहुत सारे लोग वो उनको पता भी हो कि नहीं सर, हम फॉर्मेट का मतलब तो ये होता है कि हम उसको उस फॉर्मेट के ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिस फॉर्मेट में हमारा सिस्टम मौजूद है। अगर हम मैक पे हैं तो वी हैव टू गो कि मैक के फॉर्मेट पे हमें यूएसबी करनी पड़ेगी, और अगर हम इधर हैं विंडोज में है तो विंडोज के फॉर्मेट पे करनी पड़ेगी, तभी उसका डाटा जो है उसमें कॉपी एंड पेस्ट होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द क्लास इज नॉट नो अबाउट दिस। वो फॉर्मेट को ये समझ रहे हैं कि डिलीट कर दो। वो किसी को यूएसबी देते हैं, भाई ये फॉर्मेट कर देना, ये नहीं बोलेंगे इसको डिलीट कर देना, डाटा को नहीं, फॉर्मेट कर देना। तो द फॉर्मेट इज थिंग, आपको जो है वो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आप में जो है वो कभी सही गलती नहीं करनी। वीडियो डाटा displayed using a collection of frames. Each frame contain a single graphical image. अब जब आप प्रीमियर के ऊपर प्रीमियर प्रो कट, ठीक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर पे अगर आप काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर एक फ्रेम के साथ जो है वो आपका डाटा जो आप कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्रेम जो है वो वीडियो होती है। समझ रहे हैं? मतलब कि एक क्लिक जो आप अपने डीएलएसआर से क्लिक करते हैं, दैट्स योर वन फ्रेम। जब आप वीडियो स्ट्रीम बना रहे होते हैं, द सेम डीएलएसआर कैमरा यूजिंग, तो उस वीडियो स्ट्रीम के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं, मल्टीपल पिक्चर्स होती हैं। समझ रहे हैं बात को? वो मल्टीपल फ्रेम्स को जब आप कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कलेक्शन बना लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं, सबमिशन कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो वो आपकी एक वीडियो बन जाती है। ओके। एक सिंगल ग्राफिकल इमेज को और मल्टीपल ग्राफिकल इमेज को अगर आप मर्ज करके प्ले कर दें, तो वो एक आपके पास वीडियो। आजकल तो बहुत आसान है,
आप देखते हैं कि डिफरेंट आपके पास पिक्चर्स है, टेस्ट सॉफ्टवेयर आपके पास एंड्रॉयड फोन में मौजूद है। आप डिफरेंट पिक्चर्स को उसके अंदर जो है वो सिलेक्ट करके सेंड कर दें। पीछे बैक एंड पे आपके पास जो है, जो भी आप पसंदीदा आप गाना लगाना चाहते हैं, आप उसमें जो है वो ऑडियो भी इंटीग्रेट कर दें। साथ आप डिफरेंट पिक्चर्स जो है उसको आप सिलेक्ट करके उस सॉफ्टवेयर में आप सेंड कर दें। ठीक है। और डिफरेंट पिक्चर्स को जो है वो मिला के एक वीडियो बना देगा आपके लिए, और बैक एंड पे डाटा सिंक्रोनाइज कर देगा एक ऑडियो भी। वो आपकी आवाज भी हो सकती है, वो आपके जो है वो कोई यो- जो आपको कोई भी साउंड या कोई भी म्यूजिक आपको जो है, म्यूजिक जो है लाइक, आप उसमें जो है वो उसको म्यूजिक भी साथ उसके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो इस तरह आपके पास जो है वो काम कर रही होती है। आपको एग्जांपल दे दी, छोटी सी एग्जांपल। आपके एंड्रॉयड फोन में आप अभी चेक करें, डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास के बाद करके चेक कर लीजिएगा। डब मैश भी इसी तरह का कुछ था कि डिफरेंट उसमें तो ये था कि आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस तरह के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसमें आप जो है वो वीडियो को, डिफरेंट पिक्चर्स जो आपके पास है उसको सेंड कर दें, तो वो एक कंप्लीट इंटीग्रेट मतलब प्रोसेस करने के बाद उसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको एक वीडियो बना के सेंड कर देगा। अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी सब्सटेंशियल बट कैन बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस भी करके आप जो है वो कर सकते हैं। इसमें जो है वो एम एमपेग के नाम से जो है वो एक फाइल जो है वो बना देता है, कोड इसका बना देता है एमपेग का। इसमें जो है वो आपके पास अगर आप वीएलसी पे यूज कर रहे हैं, वीएलसी में ही बन जाती है, MP4 भी बन जाती है। ठीक है। ये एक बस समझ लें कि एक फॉर्मेट है इसका, MPEG 2 फाइल्स का। ओके।